हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा अल्लाह उसे कामिल हाज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हाज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म न करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं चूंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाएं अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते हैं चूंकि मैं करता हूं लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूं तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था। पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे। तो कहते हैं मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे। तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता। ओ खुदा के बंदे अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया। इल्म पढ़े दा मान न करिए माता की मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवे दुध कड़िया। हदीस पाक सुनेंगे आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है। हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने, कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते। लोग कहने लगे उमर कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? तो उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह